नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। किसान परेशान है, उसे फसलों की वाजिब कीमत नहीं मिल रही है। नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। मार्केट में महंगाई चरम पे है। प्याज और टमाटर अपने आप लाल हुए जा रहे हैं। चारों तरफ त्राहि त्राहि मची है। जहाँ से सुनिए छंटनी की खबर आ रही है। नए रोजगार के अवसर बहुत कम है, लेकिन मोदी सरकार के मंत्रियों को लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब पहले आपको याद होगा रविशंकर प्रसाद बोले थे, उन्होंने कहा था कि 3 फिल्में ने 120 करोड़ की कमाई की। मंदी है कहाँ? यानी कि लोग फिल्म देख रहे हैं, इसलिए मंदी तो नहीं है। 120 करोड़ की फिल्में कमाई कर रही है। बाद में जब शोरगुल मचा तो रविशंकर प्रसाद ने अपना बयान वापस ले लिया था। अब एक और मोदी सरकार के मंत्री आगे आए हैं। इनका नाम है सुरेश अंगड़ी। ये रेल राज्य मंत्री हैं। इन्होंने कहा कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन सब फुल है, लोगों की खूब शादियां हो रही हैं, मंदी कहाँ है? बात तो सही है भाई, शादियां तो हो रही है। जो लोग हैं वो ट्रेनों में सफ़र भी कर रहे हैं, प्लेन से भी सफ़र कर रहे हैं, बसों में भी सफ़र कर रहे हैं। मान कहाँ रहे हैं? जहाँ जाना है वो तो जाएंगे ही। लेकिन रेल राज्य मंत्री को लग रहा है कि सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा है, फिर क्यों लोग मंदी मंदी चिल्ला रहे हैं? वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। ये तो दर्द वही समझ सकता है ना, वो एक पुरानी कहावत कही गई है ना कि जाके पैर फटे न बेवाई, ताका जाने पीर पर आई। उन नौजवानों से पूछिए ना जिनका रोजगार छिन रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर से पूछिए उसका क्या हाल है। अभी जो खबर आई है मोबाइल कंपनियों की, उसका क्या है? वोडाफोन आइडिया आज तक का, जो अभी तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ था, 50,000 करोड़ का एक क्वार्टर में घाटा। अब कृत्रिम घाटा है, वास्तविक घाटा है, नहीं पता मुझे, लेकिन जो क्वार्टर की रिपोर्ट आई है वो बता रहे हैं। एयरटेल 25,000 करोड़ के आसपास एक क्वार्टर का घाटा। और भी बहुत सारी आप खबरें सुन रहे होंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर अलग है, रियल सेक्टर अलग है, विनिर्माण क्षेत्र का अलग है, कोर सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त गिरावट है। महंगाई जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्याज और टमाटर जैसी मूलभूत सब्जी जिसकी हर किसी को दरकार होती है, वो 70 रुपये 80 रुपये किलो बिक रही है। और मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई शादियाँ हो रही है, खूब दावतें उड़ाई जा रही है, मंदी कहाँ है? आप लोग तो ज़बरदस्ती मंदी की बात कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन पे इतनी भीड़ रहती है और एयरपोर्ट पे भी रहती है। सिर्फ इसी मंत्री जी की बात नहीं है। शुरू में जब 4 पैकेज वैसे निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री अभी तक घोषित कर चुकी है, शुरू में उन्होंने भी कहा था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में यदि मंदी की बात आ रही थी, इसकी वजह ओला और उबर है, क्योंकि लोगों की सोच बदल रही है। लोग अपनी गाड़ी के बजाय ओला उबर का इस्तेमाल करने लगे हैं। इस वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में सुस्ती आ रही है। उसके पहले जो है अक्टूबर से ये सब शुरू हुआ था। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि एक अर्थशास्त्री ने उन्हें बताया था कि इसे मंदी कहना ठीक नहीं होगा, सुस्ती कहना ठीक होगा। मंदी तो तब माना जाएगा जब वो 0 से माइनस में जाए। इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज इससे अर्थव्यवस्था पे फ़र्क पड़ता है। तो आप ओवरऑल देखेंगे कि सबसे बड़ी बात यह है कि रेमेडी तो तब होगी ना जब सरकार माने, जब सरकार के मंत्री एक से बढ़ कर के एक बयान दे रहे हैं, लोगों का दर्द समझने को तैयार नहीं है। महंगाई की मार, बैंकों का फेल होना, लोगों का पैसा लेकर के बैठ जाना, ये बात सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ वैसा ही लग रहा है जैसे आपको याद है वो एक कहावत नहीं कही जाती है कि रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। ठीक वैसा ही हो रहा है। आप वो निकल जाइए, बीएसएनएल के कर्मचारियों से पूछ लीजिए ना, वो तो पब्लिक सेक्टर है, वहाँ पे क्या हाल है? सैलरी नहीं मिल रही है, कई महीनों से सैलरी नहीं मिल रही है। वीआरएस के लिए लाइन लगी हुई है, 70-80 हज़ार फॉर्म पहुँच चुके, एप्लीकेशन पहुँच चुके हैं। ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए, प्राइवेट सेक्टर में जो है छटनी चल रही है। लेकिन ये बात मंत्रियों को नहीं दिखाई देती। दिखाई भी कैसे देती? उनके पास तो गाड़ी है, बंगला है, सारी सुविधाएं हैं, उनके खाते में पैसा आ रहा है, तो मानेंगे कैसे? मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका तो सब कुछ ठीक चल रहा है। ये तो वही बता सकता है जो इस दर्द को झेल रहा हो, जो सफ़र कर रहा हो। और जब एक व्यक्ति की नौकरी जाती है तो उसको पूरा परिवार सफ़र करता है, तो परिवार बता सकता है। और जहाँ अड़ोस पड़ोस में आप पता करेंगे तो पता चलेगा कि प्राइवेट सेक्टर की क्या स्थिति है। लेकिन आप मानेंगे नहीं मानेंगे तो क्या कर सकते हैं? जनता क्या कर सकती है? जनता तो आपको 5 साल के लिए सरकार में बिठा चुकी है। खैर, ये तो आपकी सोच है, देखते हैं और आगे क्या होता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।
इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।